हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अभिनय और चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस इकोनॉमी की, जिसमें क्या है कि अभी तक हमने बात किया था कि मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है और लोगों के पास स्वामित्व होता है चीज़ों को करने के लिए। कोई गवर्नमेंट का बाधा नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होता है, आज़ादी होती है पूरी। उसमें भी लोग क्या होता है कि उसमें भी क्या होता है दोस्तों, जैसे गरीब तबके के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, क्योंकि स्वामित्व कुछ ही चुनिंदे लोगों के पास हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। चलिए आइए आज हम देखते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी। और दोस्तों जैसे इवोल्यूशन जो है प्रकृति का नियम होता है, सुधार जो है वैसे ही इकोनॉमी भी बदलती गई। नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, जैसे सारा कंट्रोल जो है स्टेट के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में हो जाता है। और क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये जो है ये कार्ल मार्क्स के थ्योरी बेस्ड है। ये कार्ल मार्क्स के थ्योरी पे बेस्ड है। और दोस्तों इसमें दो चीज़ें निकल के आई, सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट सिस्टम, दो सिस्टम आए। तो दोस्तों सोशलिज्म में क्या होता है कि ये यूएसएसआर रसिया के रीजन में लागू हुआ। और इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे पहले क्या होता था कि प्राइवेट लोगों के हाथों में चले जाते थे। इसमें क्या किया कि इन्होंने पूरा जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब अपने हाथ में ले लिया और क्या किया, सब कंट्रोल करने लगे, अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, प्राइवेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेम इसी के सामने दोस्तों चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा था, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि ये क्या करता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ जो लेबर होते हैं उनको भी अपने कंट्रोल में लेके चलता है। मतलब किसी प्राइवेट को, इंडिविजुअल को ये राइट नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह का आधिपत्य करे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जैसे इसमें क्या है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो सिस्टम है नॉन मार्केट इकोनॉमी, ये टोटल वेलबींग के बेस पे काम करता है। इसका क्या मतलब है, वेलबींग मतलब भलाई। जैसे क्या होता है दोस्तों, आज भी हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है काफ़ी हद तक लोअर प्राइस में, जैसे आप कोरोना के टाइम पे देख लीजिए, मेडिकल सेक्टर जो हॉस्पिटल्स थे काफ़ी लो कास्ट पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। वैसे ही ये भलाई का जो सिस्टम था ऐसा ही था। और गवर्नमेंट जो है उस समय की पूरा जो है सरकारी नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हाथ में, अपने अंडर में कर रखी थी। और जितने भी इकोनॉमिक रोल, जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी काम होते थे, सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा काम किए जाते थे। कोई प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसका नुकसान होता है दोस्तों, कैसे होता है आइए अभी देखते हैं हम थोड़ी देर में। और एक चीज़ और थी दोस्तों कि कोई भी प्रॉपर्टी राइट जो है किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? लोग ये विचारधारा बना के रखे थे कि जैसे किसी इंडिविजुअल को अगर ये अधिकार हम दे देते हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देगा। जैसे स्वामित्व किसी चीज़ों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेगा, बहुत सारा कमाई धमाई करेगा और गरीब तबके लोगों का शोषण करेगा। इसीलिए सारा कंट्रोल जो है राज्य के हाथ में, स्टेट के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में था। तो इसका नुकसान क्या हुआ दोस्तों, अब जैसे क्या है, कोई मार्केट नहीं है, पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो दोस्तों आप जान सकते हैं और देख भी रहे हैं, देख भी सकते हैं कि कंपटीशन का भाव हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट फर्म में जैसे क्या है, आदमी काम कर रहा है, किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब किसी को पर्सनली उससे प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा दोस्तों, तो आदमी मन से काम नहीं करता। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है दोस्तों कि लोगों को शेयर्स मिलते हैं, शेयर होते हैं, या फिर होता है कि कंपनी सेट करती है कि इतना आप टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, कोई ना कोई प्रॉफिट मिलेगा, लाभ होगा, या फाइनेंशियली होगा, या फिर कुछ अन्य फैसिलिटी वगैरह मिलती हैं। तो वैसे दोस्तों इसमें क्या था कि जैसे सेल्फ इंटरेस्ट का अभाव हो गया था, कोई कंपटीशन नहीं था। जो चीज़ करेगी सरकार करेगी, वो सरकार जो है वो केवल वेलबींग के आधार पे काम कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जैसे क्या होता है दोस्तों, कोई मोटिवेशन नहीं है किसी काम को करने के लिए। तो दोस्तों मोटिवेशन नहीं है तो इसका नुकसान क्या होता है,
आप देखेंगे कि जब कोई मोटिवेशन नहीं है तो कोई इनोवेशन नहीं होगा, नई चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि आदमी क्यों करे, जब उसको कोई फ़ायदा होगा, जैसे काम वो करेगा नाम सरकार का होगा, उस हिसाब से जैसे क्या सिस्टम है कि कोई इनोवेशन वाला काम नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे जैसे क्या होता है कि हर इकोनॉमी जो है इवॉल्व होती है, वैसे ही 1980 के दशक में दोस्तों इसमें भी परिवर्तन के लिए सुझाव दिए गए कि ये इकोनॉमी सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि इनोवेशन को रोक रहा है, कंपटीशन को रोक रहा है, केवल और केवल वेलफेयर के बारे में विचार कर रहा है, बात कर रहा है, केवल भलाई के बारे में। गरीब तो खूब अच्छे से आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, बट जो इंडिविजुअल है अगर कुछ करना चाहे तो उस पर मतलब उसको कोई विशेष होता नहीं है कि प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो दोस्तों ये धीरे धीरे क्या हुआ कि अब यहाँ से इकोनॉमी का ये रूप समाप्त होने वाला था, और बहुत से विद्वानों इकोनॉमिस्टों का सुझाव आया कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और दोस्तों क्या हुआ कि ये इकोनॉमी अब धीरे धीरे मूव कर रही थी मिक्स इकोनॉमी के लिए, जिसमें क्या होता है दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के दोनों साथ साथ काम करते हैं। और भारत में भी मिक्स इकोनॉमी ही चलती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे क्या है दोस्तों कि जो पहला देश था जो मिक्स इकोनॉमी को जो एडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था, वो फ्रांस था दोस्तों। तो जैसे फ्रांस में जैसे क्या हुआ कि नेशनल प्लानिंग वगैरह जो 1944-45 के समय स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन वहाँ 1944-45 में स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। यहाँ इस मिक्स इकोनॉमी में स्टेट और मार्केट दोनों साथ साथ काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है तो वो इंडिविजुअल यानी अपने सेल्फ और प्रॉफिट के लिए काम करेगा, जिससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा मतलब इनोवेशन होगा, और इनोवेशन से क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ें हो गई प्राइवेट सेक्टर से। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, वेलफेयर के बारे में सोच रही है, वेलफेयर भलाई के बारे में। जैसे सरकारी चीज़ें हैं, गरीब तबके के लोगों की मदद हो रही है, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। और आज के समय में इतनी सारी गरीबों के लिए योजनाएं चल रही है, तो ये सब गवर्नमेंट का जो जब स्टेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये सारी चीज़ें पुअर कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ काम करने लगे। और दोस्तों जैसे ये भी इकोनॉमी का एक रूप ही है, और इसको हम फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी समय के हिसाब से इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसमें भी चेंजेज हो सकते हैं। और जैसे सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन जैसी हमारे यहाँ जैसे वर्ल्ड में जैसे जनरेट होता है, उस हिसाब से इकोनॉमी बदलती रहती है। जैसे हमारा पहले मार्केट इकोनॉमी थी, फिर नॉन मार्केट इकोनॉमी हुई, फिर उसके बाद हमारी मिक्स इकोनॉमी हो गई दोस्तों। चलिए आइए एक छोटा सा टॉपिक है हिस्ट्री का, जिसमें 16 महाजनपद होते हैं, उसमें से 6 महाजनपद के बारे में और उनके जो राजधानी है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसके बारे में दे रखा है। और धीरे धीरे करके हम 16 महाजनपदों को देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला महाजनपद है अंग है, अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी जो है चंपा है। नेक्स्ट है हमारा मगध। मगध जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये इसका जो साम्राज्य था कहा जाए तो, और लास्ट में इसी ने सारे जितने भी जनपद थे, महाजनपद थे, उन पे इसी ने अपना अधिकार जताया। और जो मगध की राजधानी गिरिब्रिज और या राजगीर है, राजगीर है। और नेक्स्ट है दोस्तों काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है। ये तो इजीली आसानी से याद हो सकता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तब मैंने दिया है। वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी इलाहाबाद में पड़ता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अवंती दोस्तों, अवंती ये एमपी का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी या माहिष्मती। जो बाहुबली मूवी में साम्राज्य दिखाया गया है वर्चुअली, लेकिन इसमें उसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती है। नेक्स्ट है दोस्तों गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।